जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आगे करते हुए, स्केलेटल सिस्टम तो हो गया था, नर्वस सिस्टम में पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ था। पिछले वीडियो मेरी जो आई थी उसमें पूरे नर्वस सिस्टम को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से बताया था मैं कि नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके नर्व्स आते हैं। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट, ब्रेन को कितने पार्ट होते हैं उसका पूरा डिटेल हम कर दिए थे। अब एक एक करके हम लोग उठाएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व आते हैं, सेंसरी एंड मोटर नर्व आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक को फिर से 2 पार्ट में बांटा जाता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। ये सब पूरे डिटेल हम किए थे। अब एक एक जो टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे ब्रेन के बारे में। बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें ज़्यादातर आप देखिएगा तो ब्रेन की जो बताई जाती हैं बातें वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिक्स करके बता दी जाती हैं। आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसका काम आप फोकस कर देते हैं, लेकिन उसकी रंग रूपरेखा, मान लीजिए कहीं शादी करने जाइएगा, अभी न देख ले टिक दीजिएगा नहीं ना, उसको देखिएगा, उसका एनाटॉमी फिजिकल पहले देखिएगा, रंग रूपरेखा, आकृति, लंबाई, हाइट, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी है, तब ना आप उसको ओके कर दीजिएगा। कि डायरेक्ट कर दीजिएगा शादी है बस लड़का हो जाएगा तो फिर तो दिखते ना है, बाद में वो कहीं और कुछ गड़बड़ कर दे। तो इसलिए पहले हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे ब्रेन की, और फिर हम लोग उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एनाटॉमी मतलब उसके रंग रूपरेखा, वो कैसा दिखता है, काला है, गोरा है, कहाँ पर वो स्थित है, कितनी संख्या में उसकी वो ऑर्गन है तो कितनी संख्या में है, कोई चीज़ को हम लोग जाएंगे देखेंगे। और उसका फिर फिजियोलॉजी मीन्स होता है उसका फंक्शन, फिजियोलॉजी मीन्स होता है उसका एक्शन या फंक्शन होता है। तो हम लोग अब देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है वो 90% काम करता है और 10% वो स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। 90% इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। पूरा डिटेल हम किए थे। न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स नर्व सेल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, संरचना बनाने वाली एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है न्यूरॉन्स की। यानी अगर ये रूम बना है और उसमें एक ईंट रखा हो गया होगा और ईंट से ईंट जुड़ते गया, एक दीवार बना, फिर इधर का दीवार, इधर चारों दीवार बन गया, ऊपर में छत ढला गया तो एक रूम बन गया। उसी तरह एक ऑर्गन, एक ईंट जुड़ते हुए एक दीवार बना, दूसरा दीवार बना, छत ढाल दिया गया तो वो रूम का रूप ले लेता है। उसी तरह एक न्यूरॉन जुड़ा, दूसरा न्यूरॉन उससे जुड़ा तो नर्व बनते जाएंगे, नर्व फाइबर बनते जाएंगे और पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहा गया बता दिए थे। इसकी अगर पूरी डिटेल आपको लेनी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके पिछले वाली जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल काम करता है और बॉडी के सेंटर में पाए जाते हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो हम अब एक एक करके पूरी डिटेल, वहाँ तो एक पिक्चर था, अब यहाँ टेलर था, यहाँ पिक्चर हम चालू करेंगे। ठीक है, तो पहला है ब्रेन। ब्रेन का दूसरा नाम होता है एनसेफेलॉन, बताए थे। अगर अल्ट्रासाउंड आप कराने जाते हैं वहाँ लिख देता है सीफेलिक पोजीशन, सीफेल, कहाँ भी सिफलॉन वर्ड आएगा तो समझिएगा ब्रेन की बात कर रहा है। सिफलॉन या सिफेलिक वर्ड कहीं आ जाए तो ब्रेन से रिलेटेड वो वर्ड है, या न्यूरो आ जाए यानी कि वो नर्व से रिलेटेड वर्ड है, जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफ न्यूरो, उसी तरह न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये सब। तो ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रेन की हम पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे। बहुत सारी आप वीडियो देख लीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो ये नहीं है कि वीडियो लंबा है हम नहीं देखेंगे। वीडियो आप देखिए, आप देखिएगा, कोई भी एक कथा है, इस कथा को सुनिए। बहुत सारा ये रामायण और महाभारत की कथाएं हैं, इसको सुनना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि बस
2020 खेल के निकल जाइए, टेस्ट पारी यहाँ है, ये टेस्ट खेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ब्रेन की हम लोग पहले एनाटॉमी देखेंगे। ब्रेन की एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, उसका रंग, रूप, रेखा, वो किस साइज का है, शेप का आकार क्या है, आकृति क्या है, वो कहाँ पर पाया जाता है, यही एनाटॉमी है। और फिजियोलॉजी सिंपल है, फंक्शन, उसका काम क्या है, ब्रेन का काम क्या है, इंटेलिजेंस का पॉइंट है, थिंकिंग, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बुद्धि का सेंटर है ये, नई सोच का सेंटर है, सीखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, कोई चीज़ सेंसरी आता है उसके रिस्पॉन्स में हम लोग उत्तर देते हैं, ये सब प्रोसेसिंग काम कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन का दूसरा नाम बताए इंसेफ्लॉन होता है। अब एक एक करके लिखने का मकसद है, हमको तो याद है ये सब, लेकिन हम टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए इस चीज़ को हम लिख दिए हैं, ठीक है। तब ब्रेन लिखा हुआ पहला पॉइंट, एनाटॉमी हम लोग देखने जा रहे हैं, इसकी रंग रूपरेखा। द ब्रेन इज सॉफ्ट, मुलायम होती है, मस्कुलर ऑर्गेन होता है, हाईली फोल्डेड ऑर्गेन होता है। ये जो होता है हाईली फोल्डेड मस्कुलर ऑर्गेन होता है और सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि अगर हम बताए थे पिछला वीडियो में, एक एग्जांपल बताए थे कि मोदी जी हैं ये, और मोदी जी को कमांडो की सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा, पुलिस क्या है, स्काल्प है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो लेयर है, ये मोटा वाला जिसमें बाल ग्रो किया है, पनपा है, उगा है, ये स्काल्प है। 5 लेयर की स्काल्प होती है। आप कहिएगा स्किन तो 2 ही लेयर की, जी नहीं, भगवान जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ब्रेन यहाँ है, 3 लेयर उसके ऊपर चढ़ी है, तो जानते हैं भगवान की इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन ज़्यादा देना है। यहाँ तो आपको कट हो जाएगा चलेगा, लेकिन अगर यहाँ कट हो करके अगर स्काल्प पूरा कट जाए और क्रैनियल बोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हो सकता है कि इसमें भी इन्फेक्शन ब्रेन में आने का चांस है। और ब्रेन में इन्फेक्शन आएगा तो आपको पता है कि ब्रेन पूरे बॉडी, विसरल, अंदर के अंग को और बाहरी जो हमारी अच्छी क्रियाएँ होती हैं सबको कंट्रोल वही करता है ब्रेन। वो हम फिजियोलॉजी में आगे देख लेंगे, घबराना नहीं है कि ये क्या बता रहे हैं, हम एनाटॉमी केवल बताएं, रंग रूपरेखा, कितना सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, ये सब होता है। फिजियोलॉजी उसकी अलग हम बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये स्काल्प एक लेयर है, उसके ऊपर में क्या है, क्रैनियम बोन है, क्रैनियम बोन, स्कल, खोपड़ी की हड्डी है, और तब क्या है, मेनिंजस लेयर, ब्रेन का लेयर जो होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और हम लोग इसमें आए हुए क्वेश्चन के भी बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन आया है न्यूरो सिस्टम में, ठीक है। न्यूरोलॉजी से कौन कौन सा क्वेश्चन, और ख़ास करके ब्रेन से कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पैरामेडिकल 11th 12th बायोलॉजी, आप यूपी बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आएगा, सबको लेकर के। ऐसा वीडियो मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि मैं दावा ठोक दूँ 100%, लेकिन ये जो वीडियो मैं बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, सब चीज़ एक जगह समरी कर दिया हूँ, शायद यहाँ यूट्यूब पे बहुत कम मिले। आपको बता दिया जाएगा ब्रेन एक ये काम करता है, ब्रेन यहाँ पाया जाता है, ये हम केवल एनाटॉमी अलग किए हैं, फिजियोलॉजी अलग किए हैं, ठीक है। देखिएगा, मज़ा आएगा आगे। तो ब्रेन यहाँ पर है, उसके ऊपर ये मोटी वाली लेयर स्काल्प है, उसके ऊपर क्रैनियम है, और तब ये मेनिंजस लेयर है जो ब्रेन से चिपकी हुई लेयर एडहेयर हुआ रहती है, उसको मेनिंजस कहते हैं। इसी में अगर मेनिंजाइटिस बीमारी नाम सुने होंगे, मस्तिष्क ज्वर, जो मस्तिष्क में बुखार चढ़ जाता है, यही ब्रेन के लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, बैक्टीरिया का, वायरस का या फंगस का, जीवाणु का, विषाणु का या कवक का इन्फेक्शन हो जाता है इस मेनिंजस लेयर में। इसी को मेनिंजाइटिस कहते हैं, इसी को मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, और ये इसी में, ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। और ये जब इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो ये इन्फ्लामेशन इसमें भी आ जाएगा, इसको खाने लगेगा, इसके लेयर को खा जाएगा, तो ब्रेन में भी तो खाने लगेगा। ब्रेन को जब खाने लगेगा तो आपकी हर एक्टिविटी बदल जाएगी, और हो सकता है डी भी कर जाए, मतलब डेथ भी कर सकता है बच्चा। ज़्यादातर मेनिंजाइटिस किसी में हो सकता है, लेकिन मेनिंजाइटिस ज़्यादातर, मेजरली मेनिंजाइटिस बच्चों में होता है, चाइल्ड में होता है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ब्रेन इज ए सॉफ्ट, मुलायम, मस्कुलर, हाईली फोल्डेड ऑर्गन होती, इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर मान लीजिए बैलून में पानी हम लोग भर दें, और बैलून में पानी भरने के बाद उसको हम लोग प्रिक कर दें, और वो पानी हल्का नीडल से प्रिक कर दें, वो पानी धीरे धीरे रिसते रहेगा, तो उसमें जो इतना ऑर्गन ये सॉफ्ट होता है कि अगर हम लोग झिल्ली को थोड़ा सा
पन्नी लीजिए, उसमें पानी आप भर दीजिए और पानी भर करके थोड़ा सा धीरे धीरे उसमें पानी खर करके वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसी तरह ब्रेन में अगर पिक कर दीजिएगा तो पूरा सिकुड़ जाएगा, फिर आपका काम सही से नहीं करेगा। तो वो फ्लूइड भरा रहता है, वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF होता है और नर्व का बना हुआ रहता है ब्रेन। दूसरा पॉइंट, कलर क्या होता है इसका, कौन सा कलर का ये पाया जाता है, तो पिंकिश, हल्का पिंकिश गुलाबी, इस लग जाए रेडिश हल्का लाल, ब्लूइश हल्का ब्लू कलर, ये ब्लू है, इससे हल्का कर दिए तो ब्लूइश। उसी तरह रेडिश, दोनों में अंतर है, रेडिश इस लग जाए तो हल्का। उसी तरह पिंक मिस गुलाबी, इस लग जाए तो हल्का गुलाबी। तो पिंकिश ग्रेइश कलर का, ग्रे कलर का होता है। क्यों होता है, ड्यू टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेयर। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स यही है, देखिए ग्रे कलर का है, ये ऐसे है, ठीक है, ये सामने से दिखा गया है और ये ऐसे काटा गया सैजिटल। सामने से अगर देखिएगा, सिंदूर मांग में लगाती है ना औरत लोग, उस तरह से देखिएगा, 2 पार्ट में ये ब्रेन बटा हुआ रहता है। आगे हम पूरा डिटेल कर देंगे, ठीक है, ये टेंशन नहीं लेना है। तो ये कलर जो होता है इसका अगर देखेंगे हम लोग ऊपर से, तो ये कलर दिखेगा पिंकिश ग्रेइश। क्यों, क्योंकि ये ऊपर में जो ब्रेन के ऊपर में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रम इसको कहते हैं, पूरा ये सेरिब्रम है। और ये अगर ऐसे काटते हैं तो ये सेरिब्रम है, अगर ऊपर से देखते हैं, ऐसे देखते हैं तो ये ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो ये इसका कलर जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे, इसके ऊपर जो लेयर होगी सेरिब्रम की, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती, और वो किस कलर की होती है, बॉडी के वजह से। बॉडी क्या आगे बता देंगे, एग्जाम का पार्ट है, वो ग्रे कलर एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, उसके वजह से ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो कोई पूछ दे आया हुआ क्वेश्चन कि कलर जब ग्रे दिखता है या ग्रेज दिखता है ब्रेन का, किसके कारण से है, तो बोल दीजिएगा NCERT का ये लाइन है, सेरिब्रल ड्यू टू के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेयर के कारण उसमें परत जो बनती है वो ग्रे कलर की होती है, इसीलिए ब्रेन भी ग्रे कलर का दिखता है। दूसरा हो गया। तीसरा, उसकी शेप क्या है, आकार क्या है उसका, किस आकार का है। तो अगर अखरोट आप देखे होंगे, अखरोट छोटा सा होता है, उसी अगर बड़ा अखरोट मिल जाए आपको, बड़ा अखरोट देखिए, नहीं लग रहा है अखरोट है, थोड़ा खा जा, एकदम सेम वैसे ही अखरोट होता है। तो ये बड़ा अखरोट जैसा इसका शेप होता है, लार्ज वालनट शेप का होता है, ये लार्ज वालनट शेप का होता है, आकार का होता है। इसकी आकृति, इसकी कितना सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, ये क्या है, तो जो L लिखे, L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, 167 mm मतलब मिलीमीटर। अगर इसकी बात हम करें, अगर ये एक पेज की बात करें तो ये लगभग 2 mm की होगी एक पेज, 2 से 3 mm की। तो उसी तरह 167 mm जो है वो लंबा होता है। विड्थ मिस चौड़ाई, WIDTH, LENGTH, लेंथ मिस लंबाई 167 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। अगर इंच में पूछे तो 6.5 इंच, ठीक है। विड्थ इसकी ये घट बढ़ सकता है, अबाउट दिस रहता है। ये जो एरो होगा, ये जो होता है ये लगभग के लिए होता है, और ये एकदम बराबर के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर लगभग कर दे, बचने के लिए एक्यूरेसी नहीं करना है, घट बढ़ सकता है। साइज इसकी एक और बात बता देते, साइज इसकी घटती बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये इरेगुलर शेप में ट्यूबुलर है और फोल्डेड है, ये ट्यूबलीय, और ये ट्यूबलीय ऐसे ऐसे बेंडिंग कर दी, तो इसकी साइज कोई फिक्स नहीं है, घटती बढ़ती है। ये एवरेज हम लिखे हैं। तो 167 mm इसकी लेंथ होती है, विड्थ इसकी 140 mm होती है। अगर इंच में बात करें तो 5.5 साढ़े 5 इंच होती है, लेंथ 6.5 इंच, चौड़ाई 5.5 इंच, यानी कि ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो है वो 6.5 इंच, और चौड़ाई, सॉरी लेंथ जो है वो 6.5 इंची, चौड़ाई इसकी जो है वो 5.5 इंची। अगर हाइट नापा जाए तो वो 3.5 इंची लगभग होती है। तो ये 1 इंच इसमें घट गया और ये 2 इंच इसमें घट गया। तो 93 mm हाइट, 140 mm चौड़ाई और 167 mm लंबाई इसकी होती है साइज की, ठीक है। ये हो गया। वॉल्यूम आपका क्या होता है, आकृति। अगर कोई पूछ दे, ये क्वेश्चन आ जाए और उसमें दे दे कि कितना साइज हो और ऐसे लिख दे, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, 140 गुने 167 गुणे
93, ये वाला टिक कर दीजिएगा, ये सही होगा। अबाउट दिस ये एवरेज है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब वॉल्यूम या क्रैनियल कैपेसिटी, आयतन। अगर मान लीजिए ये बॉटल है, अभी पानी यहाँ तक है, ये पानी देखिए, ये पानी यहाँ तक है, ठीक है। अब पानी हम चाहे तो इसको पी जाएंगे तो और कम हो जाएगा। अगर इसमें हम पानी भरेंगे तो हमको पता है कितना इसकी कैपेसिटी है, 1 लीटर की है। तो उसी तरह जो हॉलो ऑर्गन होता है, अगर मान लीजिए ब्रेन को निकाल दिया जाए उसमें से, तो जो स्कल है वो कितनी कैपेसिटी होगी, उसमें कितना हम लोग पानी भर सकते हैं, या कोई दाना भर सकते हैं, अनाज भर सकते हैं, तो वो आयतन उसका घेर लेगा। उस आयतन को हम लोग कहते हैं क्रैनियल कैपेसिटी। क्रैनियल मस्तिष्क की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 900। ये आगे पीछे आपको बहुत सारी नोट्स में, बहुत सारी यूट्यूब चैनल या बुक में मिल जाएगा। 950 से 1250 सीसी तक होती है, मैक्सिमम 1450 सीसी तक भी हो सकती है। आइंस्टीन साहब जो थे उनका बुक में दिया, से हो सकता है ये बात जो हम बता रहे हैं ये आगे पीछे या गलत भी हो सकता है, तो इस पर हम दावा नहीं करेंगे। आइंस्टीन साहब का 1230 सीसी का ब्रेन का क्रैनियल कैपेसिटी थी। एक सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ml, कितना ml पानी उनके दिमाग में, यानी कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा सेरिब्रम रहेगा, और जितना ज़्यादा सेरिब्रम रहेगा, ये वाला सेरिब्रम, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस वो आदमी होगा, उतना ज़्यादा वो तेज होगा। ये याद रखिएगा। जिसका सर चौड़ा रहता है, ज़रूरी नहीं उसका सेरिब्रम न्यूरॉन्स कितने, ये भी उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अब सबसे बड़ा अगर क्रैनियल कैपेसिटी वॉल्यूम या ब्रेन किसका होता है, ब्लू व्हेल का होता है। लेकिन आप कहिएगा कि ब्लू व्हेल का तो सबसे तेज होना चाहिए उसको, जी नहीं, ब्लू व्हेल का तो होता तो है, लेकिन अगर दुनिया में कोई पूछ दे कि सबसे ज़्यादा दिमाग बड़ा किसका होता है, तो बोलिएगा ब्लू व्हेल। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है, ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा सेरिब्रम किसका होगा, ब्लू व्हेल का नहीं, हम लोग का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स, जो कि आपको यही न्यूरॉन्स जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ब्रेन का, वही न्यूरॉन जिसमें जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेगा। इसमें न्यूरॉन उसकी साइज तो ज़्यादा रहती है, वॉल्यूम तो ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें न्यूरॉन जो होता है वो कम होता है ब्लू व्हेल में, जो व्हेल मछली होती है। और सबसे छोटा दिमाग किसका होता है, रैगवार्म, जो केचुआ होता है उसमें की प्रजाति होती है, RAGWORM, वार्म मीन्स कृमि, कीड़ा, सॉरी केचुआ, वार्म। और अर्थवार्म जैसे होता है केचुआ जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं खेतों में, ये रैगवार्म की स्पेशल, इसमें स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे छोटा ब्रेन होता है, और सबसे बड़ा ब्रेन ब्लू व्हेल में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई वॉल्यूम के, आयतन के बारे में। तो 950 से 1250 जनरली आता है, 1000 कैपेसिटी हम लोग का 1200 ही है। वजन उसका, अगर वजन किया जाए ठोस चीज़ है तो अबाउट दिस ये चिन्ह है, अबाउट दिस लगभग 1.5 किलो का या 1.25 किलो का होता है, या 3 पाउंड का, पाउंड में कहें तो 3 पाउंड, और ये 1.3 मतलब कि 1.25 kg का लगभग होता है। हमारे बॉडी वेट का लगभग ये 2% है, 2% ये हमारे बॉडी वेट का, ये 2% भार रहता है केवल ब्रेन का, ठीक है। ब्लू व्हेल का कितना वजन होता है, सबसे ज़्यादा है 7 से 9 kg का। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछ दे कि बिगेस्ट ब्रेन होता है लेकिन वो क्यों नहीं होता है, ड्यू टू लेस न्यूरॉन उसमें कम होता है। स्मॉलेस्ट ब्रेन किसमें, रैगवर्म में। उसके बाद लोकेशन, उसकी स्थिति कहाँ, क्योंकि हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, रंग रूप रेखा के बारे में, तो लोकेशन उसका कहाँ, वो कहाँ पर स्थित होता है, वेल लोकेटेड इन स्कल, खोपड़ी में, ये खोपड़ी है उसी के अंदर में, ये स्कल में लोकेटेड रहता है ब्रेन, ठीक है। और कहाँ रहता है ये, कवर्ड बाय क्रैनियल बोन्स, 8 क्रैनियल बोन्स से मिली हुई एक खोपड़ी की हड्डी होती है, उसी में ढक्का रहता है, उसके ऊपर मेनिंजस लेयर, और उसके ऊपर ये स्काल्प की लेयर होती है। तो ये पूछ दे कोई कहाँ, तो स्कल के अंदर, कोई और बढ़िया से पूछ दे और कहाँ होता है, तो बोलिएगा ब्रेन जो होता है क्रैनियल, ये क्रैनियल जो है नीली वाली, ये वाली क्रैनियल बोन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है ये, अगर ऐसे मोटा मोटी पूछ दे ब्रेन, ठीक है। लोकेशन की बात हो गई। न्यूरॉन्स कितने होते हैं ब्रेन में, 86 बिलियन, तो 14 बिलियन कहाँ होंगे, नर्व्स में होंगे। 14 बिलियन कहाँ होंगे,
नर्व्स में होंगे, ठीक है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। इसीलिए 90% इसमें नर्व्स होता है, 90% ये काम भी करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखे थे लेयर्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के लेयर्स को, आलू का छिलका होता है ना, आलू को उबाल दीजिए, उसको उधार दीजिए तो वो उधर जाता है, लेकिन यहाँ पर उधरेगा नहीं, ब्रेन इतना एडहेयर रहता है। लेकिन अगर उसको हम लोग जूम करें, पूरा लेयर को एकदम चिमटा से हटाएं तो 3 लेयर पाई जाएगी। ये आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, लेयर ऑफ मेनिंजस ऐसे पूछ देगा, या लेयर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के परत का नाम बताइए, तो उसको हम लोग कहते हैं मेनिंजस। इसी मेनिंजस में मेनिंजाइटिस हो जाता है, इसी मेनिंजस में मेनिंजस, इतना लिखे, ITIS जोड़ दीजिए। ITIS किसी भी वर्ड में जुड़ जाए, अगर मेडिकल टर्म की है, वो इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है। ITIS इट्स मिस होता है, जैसे मेनिंजाइटिस, डर्मेटिस, ITS, कार्डिटिस, कार्डी मिस होता है हार्ट, ITIS मिस इन्फ्लामेशन ऑफ, हार्ट में सूजन, डर्मेट मिस होता है स्किन, और ITS हेपेटाइटिस, नाम सुने होंगे बहुत सारा, HEPATATITS, हेपाइट मिस होता है लीवर, ITS मिस इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। तो ये मेनिंजस लेयर में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, वो इन्फ्लामेशन किससे हो सकता है? एक बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है, नेसेरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया है, गैडेंडिया ऐसे कुछ है, नेसेरिया बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसमें इन्फ्लामेशन करता है। बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन करता है तो उसको हम लोग पायोजेनिक कहते हैं, और अगर अगर हम लोग वायरल करते हैं तो वो एसेप्टिक, अगर वायरस इन्फेक्शन करता है तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, अगर बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस होता है तो वो उसको हम लोग कहते हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। और फंगल भी बहुत खतरनाक होता है, उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी नाक से जो आई डैमेज कर फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक स्पॉट हो, जिसको ब्लैक फंगस हम लोग कह रहे थे, वो जा करके मेनिंजस के लेयर को डैमेज कर देता है, और ब्रेन, जब मेनिंजस का लेयर ख़त्म हो जाएगा तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मेनिंजस के लेयर की बात की जाए तो ये मान लीजिए ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर में ये तो इतनी जूम नहीं रहती है, 3 लेयर, 1 2 3, ये 3 लेयर होती है। तो बाहर वाले मेनिंजस के लेयर को ड्यूरामेटर, बीच वाले को आर्केनोइड होता है, और अंदर वाला जो होता है वो पायामेटर होता है। पायामेटर एकदम जस्ट उससे एडहेयर रहता है, और ये बाहर वाला ड्यूरामेटर, बीच वाला आर्केनोइड, और पायामेटर सबसे अंदर वाला। पायामेटर और आर्केनोइड बाहर वाला, और अंदर वाला लेयर तीसरा लेयर, और दूसरा लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, खाली स्थान, उसको हम लोग कैविटी होता है, उसको हम लोग आर्केनोइड कैविटी कहते हैं, या सब आर्केनोइड। उस आर्केनोइड कैविटी में ही रीढ़ की हड्डी का पानी या ब्रेन का पानी बनता है, जिसको हम लोग CSF कहते हैं। 180 ml लगभग बनाता है वो, 180 ml वो लगभग बनाता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है, जो कि नरिशमेंट देता है ब्रेन को, और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर के लेयर को भी मेनिंजस ही कहते हैं। वो भी स्पाइनल कॉर्ड को, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको भी तो पोषक पदार्थ चाहिए, तो वो मेनिंजस के द्वारा उसको वो न्यूट्रिशन मिलता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। मेनिंजस लेयर, अगर यहाँ पर लेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी हो जाए तो ये भी मेनिंजस ही लेयर होगी, उसमें दोनों का लेयर का नाम मेनिंजस ही होता है। तो ब्रेन के लेयर का नाम क्वेश्चन बहुत बार पैरामेडिकल में या ऐसे भी पूछा हुआ है। और आगे आइए, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट होता है, तो मेरी ठीक इसके पिछले वाली जो वीडियो देख लीजिएगा, नर्वस सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 है, और मेरे चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश। अगर वीडियो अच्छा आप लोग को लग रहा होगा, एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और आप थोड़ा स्किप नहीं कीजिएगा, देखिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट हैं बताए थे हम, 3 पार्ट्स। ये ध्यान देने वाली यहाँ बात है, हम लिखे सैजिटली एक सेक्शन होता है, अगर ऐसे काट दे राइट हाफ में, एक इधर बढ़ जाए और इधर से हम लोग काट दें, और ब्रेन को देखें आधा भाग को, जैसे ये है और ये ब्रेन है, अगर इसको हम लोग नचा दें और ऐसे काटे बीच से, तो ऐसे दिखेगा सामने से। अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये सुपीरियरली है, और ये ऊपर से दिखेगा, केवल सेरिब्रम दिखेगा, और ऐसे देखिएगा तो पूरा सेरिब्रम दिखेगा आपका। ये कार्पोलस
कैलोसम दिखेगा जो जोड़ता है दोनों को, ये कार्पोस कैलोसम है। ये आपका पोन्स दिखेगा, मेडुला दिखेगा, सेरिबेलम दिखेगा, यहाँ पर थैलमस दिखेगा, हाइपोथैलमस दिखेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड दिखेगा, एमाइलोग्लोडा दिखेगा, ये सब दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका जो ब्रेन की बात की जाती है वो सैजिटली की गई है। अगर सुपीरियरली देखा जाए तो सेरिब्रल हेमीस्फीयर दिखेगा। हेमीस्फीयर मीन्स आधा भाग, सेरिब्रल का है तो सेरिब्रल हेमीस्फीयर, आधे भाग राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन हम कह रहे हैं बार बार, उसमें देख लीजिएगा, एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन जिसको प्रोजेनसिफ्लॉन कहते हैं, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, या उसको दूसरा नाम मेसेनसिफ्लॉन, हैंड ब्रेन या हिंड ब्रेन जिसको रोम्बेनसिफ्लॉन भी कहते हैं, ये दूसरा नाम है। फोर ब्रेन में अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम और थैलमस आता है, और सेरिब्रम पूरा आता है और थैलमस आता है। ये फोर ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन में ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, उसमें आपका सेरिब्रल एग्यूक्यूट और कार्पोरा क्वाड्रिजेनियम आता है। छोटा छोटा पार्ट 4 न्यूक्लियाई होता है, ज़्यादा ये इसका वर्क नहीं है वर्क, लेकिन इसमें पार्ट ज़्यादा नहीं है। हैंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला और सेरिब्रम होता है। पॉन्स ये है, ये पूरा मेडुला है, और ये पूरा छोटा दिमाग होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो जिसको छोटा दिमाग भी हम लोग कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। पूरा बड़ा मज़ा से बताया पिछली वीडियो में, देख लीजिएगा। तो ये उसके पार्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, हर साल ज़्यादातर पूछता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो वहाँ पर डिटेल किया गया और वो उस चीज़ को लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। अगर एक एक करके करना है तो आज मैं केवल आपको ब्रेन के बारे में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही बताऊँगा। ठीक है, लोब ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लोब, लोब मीन्स क्या होता है, खंड होता है। जैसे अगर ये चीज़ कोई चीज़ है, 1 2 3 4, इसके 4 लोब हो गए। और ये कोई चीज़ है और 1 2 3 4 5 6 7 8 लोब हो गए। तो ये लोब जो खंड उसका भाग है, ये लोब जो होता है ब्रेन का, ये 4 लोब होता है। 4 लोब कौन कौन सा होता है? आपको आपके घर को बांट दिया गया 4 कमरा में। एक कमरा बांट दिया गया गेस्ट रूम के लिए, एक कमरा रहने के लिए, एक कमरा डाइनिंग रूम के लिए, और एक कमरा किचन बन गया। सॉरी, ठीक है, किचन बन गया। उसी तरह लोब को भी बांट दिया गया है। तो पहला जो लोब होता है फ्रंटल, नाम से ही समझो, फ्रंटल लोब, फ्रंट के तरफ होगा। पैरिटल जो बोन भी देख सकते हैं, बोन में हम बताए थे बहुत अच्छी तरह से, यहाँ भी हम बताएंगे। तो ये पैरिटल है, दोनों कनपट्टी के ऊपर पैरिटल है, और इसी के नीचे ठीक है टेम्पोरल। अब आगे से तो दिखेगा नहीं, सैजिटल कटिंग करना पड़ेगा। और पीछे की तरफ होता है ऑसिपिटल। हम लोब दिखा दे रहे हैं, ये है आपका लोब, ये लोब है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है 1 नंबर जो ऐसे घेरा हुआ है, ये इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल लोब। और फ्रंटल में भी आगे लोब जब पढ़ाएंगे ना, एक टॉपिक 10 मिनट का रहेगा, वो अलग से हम बताते जाएंगे। एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे बहुत बारीकी से देखेंगे। ये नहीं कि पढ़ाए और हो गया। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उससे भी लीजिए, सीबीएसई की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे भी, यूपी बोर्ड नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो आप इससे सब बेनिफिट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है वो फ्रंटल लोब है। और ये वाला जो पार्ट है 2 नंबर, ये पूरा घेरा हुआ, ये इसको पैरिटल लोब कहते हैं, मित्तीय पाली। और इसको हम लोग कहते हैं अग्र ललाट है। तो यहाँ आईब्रो से ले करके और ये जहाँ चोटी के थोड़ा सा इधर, ये रहता है आपका फ्रंटल। और ये पूरा यहाँ तक नहीं, ये उठा हुआ संरचना चोटी से थोड़ा सा इधर और यहाँ तक, ये है आपका पैरिटल। और ये पीछे वाला जो पार्ट है ये है ये ऑसिपिटल, 1 2 3। और बगल में ये दोनों के नीचे है, माने फ्रंटल लोब और पैरिटल लोब के नीचे है, इसको हम लोग टेम्पोरल लोब कहते हैं। ये लोब का बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे ना हम, वोमिटिंग का सेंटर कहाँ है, विजन का देखने का सेंटर, समझने देखते हैं तो उस चीज़ को हम लोग कैसे ब्रेन समझता है, क्वेश्चन आंसर देने का, मेमोरी का, ये सब ये इसी लोब में है। तो लोब हम लोग पढ़ाएंगे डिटेल में, तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो इसी लोब में सेंटर होता है इंटेलिजेंस का, हियरिंग का, बोलने का, सुनने का, समझने का, खेलने का, याद करने का, ये सब इसी में होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी
एनाटॉमी। अगर हम लोग इसको बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, ये आपका अच्छा 2-3 एक और जानकारी की चीज़, अगर कोई पूछ दे कि ब्रेन कब पूरा ग्रोथ कर जाता है, तो 23 to 25 एज में ग्रोथ कर जाता है। सबसे ज़्यादा ब्रेन किस में पाया जाता है, तो लीच जोक जो होता है पानी में पाया जाता है, जोक जिसको हम लोग कहते हैं, उसको 25 ब्रेन उसमें होता है, हर सेगमेंट में उसका ब्रेन अलग होता है। जांच की बात है, जब बहुत सारा जांच है, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हाँ कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन करते हैं, फेरेटिन का भी जांच करते हैं, बहुत सारा जांच होता है, एमआरआई कर सकते हैं। अगर एक्सरे की बात, इमेजिंग की बात, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इससे भी आप लोग जांच इस चीज़ का ब्रेन का करा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी अगर बात करें तो फिजियोलॉजी में थोड़ा वीडियो लंबा हो, स्किप नहीं कीजिए प्लीज़, देखिए। फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, इसका वर्क। फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, इसका वर्क होता है, काम, फंक्शन। तो ब्रेन का अगर कोई पूछ दे कि ब्रेन का काम क्या है, तो बोलिएगा ये द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कोई चीज़, मैसेज इसके पास आएगा, सुनने का, दुख का, सुख का, गम का, कोई चीज़ का अनुभव जब आएगा, डर का, तो वो क्या करेगा, ब्रेन उसको पहले प्रोसेसिंग करेगा और समझेगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरा नाम राकेश है, और हम राकेश नहीं, हम कोई और हैं, तो आप समझिएगा नहीं ये तो नहीं है। हम बोले तुम्हारा नाम क्या है, बोलेगा मेरा नाम मोहन है, तो मोहन मेरा नाम पूछे आपसे, आपके पास कानों के द्वारा गया, ऑडिटरी नर्व से कहाँ गया, थैलमस के बाद थैलमस रिले किया कहाँ, सेरिब्रम पर। सेरिब्रम में पॉइंट है लोब जो बताए, वहाँ वो क्या करेगा, उसके एवज में प्रोसेसिंग करेगा। अच्छा ये हमसे नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, ये प्रोसेसिंग हो रहा है ब्रेन में, और वो उसका आंसर देगा। मोटर नर्व का इम्पल्सेज कहाँ आएगा, मुंह पर आएगा, और जाइगोमेटिक नर्व से वो मुंह चलने लगेगा, लोअर जॉ, क्योंकि यही मूवेबल होगा, और वो उससे आप आवाज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये है। और ये कैसे काम करता है, एक्ट एज कमांड, एंड ये कमांड भी रखता है, एंड उसको कंट्रोल भी करता है, यानी नियमन भी करता है और नियंत्रण भी करता है। कितना हार्मोन सीक्रेट करना है, क्या किससे कैसे बात करना, कोई कहता है दिमाग सुधार के बात करो, यानी यही जो सेरिब्रम है या जो भी ब्रेन है वो सही से उसको काम करने की बात है। कमांड एंड कंट्रोल ये बात कर रहा है। फिजियोलॉजी ये मेन इसका है, कमांड एंड कंट्रोल। कोई ऑर्गन को कमांड करता है, कोई ऑर्गन को कंट्रोल भी करता है। यही जितनी इन्वॉलेंट्री ऑर्गन है, जो विसरल ऑर्गन जिसको कहते हैं, अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, जैसे लीवर है, किडनी है, आपका हार्ट है, लंग्स है, ये सब को, इसकी एक्टिविटी को, इसकी क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। और आपका जो चलते हैं, खेलते हैं, आप मस्कुलर दौड़ते हैं, या अपनी ऐच्छिक क्रियाओं को भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। उसके बाद आपके जो भी थर्मो रेगुलेशन को, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। होम्योस्टेट, साम्यावस्था बने, ज़्यादा ना गर्म रहे ना ज़्यादा ठंडा रहे, 37 डिग्री सेल्सियस पर रहे, तो उसको कंट्रोल करता है ब्रेन। हंगर, भूख लगे, आपको प्यास लगे, कैसे भूख लगता है, प्यास बहुत अच्छे से बताएंगे जब हाइपोथैलेमस पढ़ाएंगे तो हंगर और थर्स्ट का अनुभव भी कराता है ब्रेन। दुख का, सुख का, गम का, प्यार का, मोहब्बत का, सब का कौन कराता है, ब्रेन। आप जगते हैं 24 आवर्स, कब सोते हैं, कब उठते हैं, सब ब्रेन खुद नींद मांगने लगेगा, खुद जगाने लगेगा, ये सब कौन काम करता है, ब्रेन। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाता है ब्रेन। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड को, अंतःस्रावी ग्रंथि को, जो हार्मोन सिक्रीट करता है, हार्मोन जो LH, FSH, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिन, बहुत सारा हार्मोन है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सब जितने भी ये आपका यूट्रस पे जो काम करता है,
पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन को सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का हाइपोथैलेमस। कितना निकालना है, कब निकालना है। थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कौन कंट्रोल कर, सबको कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। और ये सब हार्मोन किससे निकलते ज़्यादातर? पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि से। उसको कंट्रोल करता है ब्रेन, मोटा मोटी एक्चुअल में हाइपोथैलेमस। उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर, आप कैसे उठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी को उससे ज़्यादा लड़ाई करते हैं, ये सब को कंट्रोल कौन करता है? कि बहुत शांत रहते हैं, ये सब को कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। ठीक है। इसके बाद आप सुनते हैं कोई चीज़ को, गाना सुन रहे हैं, उसके बाद समझ रहा गाना है भोजपुरी कोको कोला वाला। ठीक है। स्पीच आप, मेमोरी, इंटेलिजेंस, याद रखते हैं, आज है और कहीं KGB का है, ये कोई गीगाबाइट नहीं है, कोई टेगाबाइट नहीं है, कोई टीबी, अनलिमिटेड कंपनी का ये ब्रांडेड मेमोरी कार्ड है, भगवान दिए हुए हैं। इमोशन को, थॉट को कौन रेगुलेट करता है? ब्रेन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा ब्रेन का बात हो गया, एनाटॉमी हो गई, रंग रूपरेखा, फिजियोलॉजी हम बता दिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो उसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी SSC के भाई लोग तैयारी करते, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, EP बोर्ड वाले, ICSE वाले, CBSE बोर्ड वाले, NCERT बेस पे मैं पर ज़्यादातर ध्यान देता हूँ। और इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, बोले सर ये तो हो गया, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेरिब्रम। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो सेरिब्रम पर केवल आएगा। ठीक है। केवल एक टॉपिक रहेगा सेरिब्रम, पूरा डिटेल करेंगे क्या है कैसे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।